हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देर रात का वक्त था, पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ था। शहर के बाहर बनी पुरानी कॉलोनी से एक डिलीवरी बॉय बड़ी तेजी से अपनी बाइक से गुजर रहा था। तब एक घर के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। डिलीवरी बॉय ने वहां रुका और देखने लगा कि आखिर यहाँ कौन बच्चा है जो इतनी जोर से रो रहा है। डिलीवरी बॉय ने देखा कि एक तरफ बने पुराने मकान से उसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसने जब बाहर से झांक कर देखा तो घर के दरवाजे पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आई। वह बच्ची लगातार रो रही थी और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने देखा उस घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था, बल्कि आसपास के सभी घर बिल्कुल खाली थे और अंधेरे में डूबे हुए थे। उसे हैरानी हुई और उसने सोचा कि बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है, और डिलीवरी बॉय ने थोड़ा चौंक गया और डरते हुए घर के अंदर जाने लगा। वह जैसे ही घर के अंदर भीतर गया, घर का दरवाजा जोरों की आवाज के साथ बंद हो गया। अगले ही दिन दो दोस्त यशेश और नायक न्यूज़पेपर देखते हुए बोला, यह देख, उसी घर के बाहर से एक आदमी आज फिर गायब हुआ है। बाकी दोनों ने देखा तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल आया था कि डिलीवरी बॉय अपने घर पे नहीं पहुंचा। उसके परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ढूंढा तो उसे बाइक और उसका सारा सामान उसी पुराने घर के बाहर मिला, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं था। डिलीवरी बॉय की वारदात पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वह उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उसे घर के आसपास लोगों गायब होने की खबर आने लगी थी। उसके बाद बहुत से लोग उस कॉलोनी को छोड़ के चले गए। वह लोग उस घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां एक पुलिस वाला था। उसने इन तीनों को वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि इस जगह पर खतरा था। उस वक्त वह लोग तीनों वहां से चले गए, लेकिन यशेश ने कहा, हम यहीं आसपास नजर रखेंगे और जैसे ही पुलिस इधर उधर होगी हम घर में घुस जाएंगे। अगर इस घर की मिस्ट्री हमें पता चल गया तो हम तीनों बहुत फेमस हो जाएंगे। तभी तक हमारे हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे हम लोग फेमस हो पाते। अगर इस मिस्ट्री को हम सुलझाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक झटके में हम तीनों फेमस हो जाएंगे। तीनों वही इंतजार करते लगे। कुछ देर बाद ही जब पुलिस वाला वॉशरूम के लिए कोने में गया, वे तीनों पुलिस से छुपते छुपाते उस घर में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उन्हें डर लगे। तो उन्हें सोचा कि हम बेमतलब का यहाँ क्यों आए हैं, क्या करेंगे, इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है। आज की रात हम तीनों यहाँ पे रुकेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे, मालूम करते हैं कि यहाँ क्या है। घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अंधेरे होने तक वो भयानक हो चुका था। उस घर में बिजली नहीं थी, मगर यह तीनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ टॉर्च और मोमबत्ती जलाकर तीनों हॉल के बीच बैठ चुके थे। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया। यशेश ने कहा, इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ रुकना टाइम वेस्ट करना है यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नायक ने कहा, अगर यहाँ आए हैं तो इस तरीके से नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ आज की रात गुजारेंगे और लोगों को दिखाएंगे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा करके हम अपना नाम कमा सकते हैं। नायक के प्लान पर बाकी दोनों सहमति जताई। इतने में उन लोगों को किचन से कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर तीनों वहीं थम गए।
यशेस धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जहां वो जन्नत की तरह था। सामान अच्छा अच्छा भरा हुआ था, बहुत सारा खाना था। यशेस ने खाने की एक बर्तन को हाथ में लिया और बोला, यह सब तो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे अभी अभी बना हो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। यशेस के हाथ में पड़े पड़े वही खाना अब धीरे धीरे सड़ने लगा और उन खानों में कीड़े नजर आने लगे। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी खानों में बदबू फैल गई। तीनों ने अपना नाक बंद कर लिया। तभी किचन में कीड़े खदखदने लगे और बाहर टीवी चलने की आवाज भी सुनाई दी। यशेस ने कहा कि यहाँ तो लाइट ही नहीं है, तो टीवी कैसे चल सकती है। वे तीनों वापस हॉल की तरफ गए। दोनों की आंखों में डर नजर आ रहा था। यशेस ने डरते हुए पूछा, कौन है? यशेस की पूछते ही टीवी एकदम से बंद हो गया और टूट गया। यशेस और नायक दोनों ही चिल्ला पड़े। सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने देखा उनके साथ रोहित नहीं था। यशेस ने हैरानी से चारों तरफ देखा, रोहित को आवाज लगाई, पर वो नहीं था। तुम कहाँ हो? लेकिन उसका कोई आवाज नहीं आ रहा था। एक काम करते हैं, तुम रोहित को नीचे ढूंढो और मैं उसे ऊपर जाके ढूंढता हूँ। डर दोनों को लग रहा था, लेकिन उसे रोहित को ढूंढना भी तो था। यशेस उसे अलग होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों ने एक एक टॉर्च ली और अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। यशेस जैसे ही ऊपर गया, उसने देखा सामने वाला कमरा खुला हुआ था और उसे कमरे में रोशनी आ रही थी। कमरे में वैसे ही गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले किचन से आ रही थी। यशेस जैसे ऊपर कमरे के दरवाजे पर गया, उसने देखा पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई 7-8 साल का बच्चे का कमरा हो। वहां जमीन पर कलर्स बिखरे हुए थे। पेंटिंग दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी बच्चे ने बनाई हो। पेंटिंग में बहुत ही भयानक तस्वीर थी। आधा सर फटा हुआ, या किसी पेंटिंग में बिना सर की लाश, किसी में सिर्फ खून के लाल धब्बे। यशेस की नजर एक पेंटिंग पर जाके रुक गई। पेंटिंग की कांच की बोतल थी। बोतल में एक आदमी को बंद दिखाया था। उसे बोतल से निकलने की कोशिश कर रहा था। यशेस उस पेंटिंग को देख ही रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई गया हो। यशेस ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कमरे में अंधेरा छा गया और नीचे से नायक के चीखने की आवाज आई। नीचे आकर देखा तो रोहित था। यशेस ने गुस्से से पूछा, ये क्या मजाक है? लेकिन रोहित ने कोई जवाब ही नहीं दिया और अपना खाना खाता रहा। यशेस ने फिर से पूछा, उसके कंधे पे हाथ रखकर जोर से पूछा। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो यशेस पीछे हट गया। पीछे खिसकने लगा क्योंकि रोहित की आंखें बिल्कुल सफेद थी। सर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई सफेद रंग चढ़ा हुआ हो। इसका मतलब साफ था, अब रोहित जिंदा नहीं था। क्या यशेस और नायक ऐसे ही सलामत वहां से वापस आ पाएंगे? आखिर क्या है उस घर के पेंटिंग का राज? क्या है उस घर का राज? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको नहीं पता तो हमारी ऑडियो को जरूर सुनें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है।